मेरी उम्र 27 साल ही हो चुकी है और मैं बहुत ही गर्म औरत हूँ। मेरे को खुदाई करना और खुदना बहुत पसंद है, पर फ्रेंड्स मेरा पति अच्छी तरह से मेरे को खोद नहीं पाता है। उसका पप्पू 4 इंच का है। वो मेरे को कभी भी अच्छे से खोद नहीं पाता है और इसी वजह से मैं हर बार प्यासी रह जाती हूँ। कितने दिनों ने मेरा दिल कर रहा था कि किसी लंबे और मोटे पप्पू को अपनी चिड़िया में लेकर खुदाई करूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा मकान मालिक मेरे कमरे पर आया था। वो मेरे को घूर घूर के देख रहा था। मैं उस समय अपने घर पर थी और सिर्फ ब्लाउज पेटीकोट पहनी थी। मेरा जिस्म नीचे से ऊपर तक भरा हुआ था। मकान मालिक मेरे को खुदाई की नजर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे को खोदना चाहता है। मालिक जूही, मेरे को इसी समय किराया दे, आज 1 तारीख है। मैं अभी तो मेरा मर्द घर पर नहीं है बाबूजी, शाम को मैं किराया खुद लेकर आपके कमरे पर जा जाऊंगी। वो मेरे को बार बार नजर से देख रहा था, फिर मेरे ब्लाउज के बिच देखने लगा। फ्रेंड्स, मैंने आगे से गहरा ब्लाउज पहना था जिसमें मेरे संतरे बहुत ही जब दिख रहे थे। गोल गोल संतरे तने हुए थे। अब मकान मालिक संतरे की तरफ देखने लगा। बाबूजी, ऐसे आप क्या देख रहे हो? नहीं जानते कि किसी दूसरे मर्द की बीवी को देखना गलत होता है? मैंने बोला। जूही, मेरी बीवी भी तेरी तरह गर्म औरत थी, पर उसे कैंसर हो गया और वो मर गई। जूही, तू तो बहुत गरीब है। तेरा मर्द तो कम पैसा ही कमा पाता है। ऐसे कर, तू मेरे को किराया मत देना। तू आराम से इस घर में रह, पर शाम को आकर मेरी मालिश कर दिया कर। मकान मालिक बोला। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि वो मेरे को खोदना चाहता है। वो मेरे साथ करेगा। रात को मेरा मर्द घर लौटा, फिर उसे खाना परोसने के बाद वो मेरे ब्लाउज को खोलने लगा। धीरे धीरे उसने मेरे को पूरी तरह से खुला कर दिया। अब अपना 4 इंच लंबा मेरी चिड़िया में घुसाकर जल्दी जल्दी खोदने लगा। अब तो मैं मकान मालिक को याद कर रही थी, क्योंकि वो 7 फुट लंबा मर्द था और मेरे को भरोसा था कि उसका पप्पू भी 7 इंच का होगा। मेरा पति मुझे खोदने लगा। मैं ओह माँ करने लगी, पर पूरे समय मैं अपने हट्टे कट्टे मकान मालिक के बारे में सोच रही थी। फिर पति ने मेरे को कुछ देर खोदा, पर हर बार की तरह इस बार भी मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि पति का पप्पू सिर्फ 4 का था। अगले दिन शाम के 4 बजे मैं अपने मकान मालिक के पास चली गई। उसके घर में और भी नौकर थे। काफी पैसे वाला आदमी था वो। मेरे को उसने देखा और मुस्कुराने लगा। मालिक, आजा जूही आजा, कल से मैं तेरी राह देख रहा हूँ। चल मेरे बदन में अच्छे से मालिश कर दे, कब से बदन टूट रहा है। मालिक, मैं भी आपकी सेवा करने को व्याकुल हूँ। आज के जमाने में कौन मकान मालिक किराया माफ करता है? आप इंसान नहीं भगवान हो, आप हजारों साल जियो। उसके बाद मैं उसके साथ कमरे में चली गई। मालिक ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मेरे को लग गया था कि आज वो मेरे को अपने मोटे पप्पू से खोदेगा। उसने अपने कपड़े निकाल दिए और पेट के बल लेट गया। मैंने सरसों के तेल से उसकी मालिश शुरू कर दी। मेरे को मालिश करना अच्छा लगता था। मेरे को ये काम बहुत पसंद था। मैं उसकी पीठ रगड़ रगड़ कर मलने लगी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे मेरी सेवा पसंद आ रही थी। उसकी पूरी पीठ पर मैंने अच्छे से मालिश कर दी। वो सिर्फ कच्छा पहने था। अब मैं उसके पैर में तेल लगाने लगी, फिर जोर जोर से रगड़ रगड़ पर मालिश करने लगी थी। मालिक की बॉडी किसी पहलवान की तरह बनी थी। रोज सुबह उठकर वो था कुश्ती के अखाड़े में जाकर कुश्ती करता था। जिम भी जाता था। रोज 2 से 3 लीटर दूध पीता था। इसी वजह से उसकी बॉडी बड़ी दिख रही थी।
अब मैं उसके घुटनों और जांघों पर हाथ से मलने लगी। कुछ देर बाद मेरा हाथ और ऊपर उसके पप्पू के पास गया और गलती से मैंने उसकी गोलियों को छू लिया। मैंने 2 घंटे मेहनत से उसके बदन को अच्छे से मला। वो बहुत खुश हुआ। पतला सा और छोटा सूट टाइप पहना था, जिससे मुझे उसकी फली का उभार दिख रहा था। उसने मुझे यह देखते हुए देख लिया और स्माइल करने लगी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसे सब मालूम होने के बाद भी वो कुछ नहीं बोली। फिर उसने मुझसे पेन के लिए पूछा कि तेरे पास पेन है। मैंने हाँ कहते हुए उसे पेन दिया और बाहर जाने लगा। कुछ देर बाद वो जाने लगी। मैं बाहर से ही उसकी हरकतों पर नजरें रखे हुए था। जब मैंने देखा कि वो पेन लेकर कमरे में जा रही है, तो मैं उसके पीछे वहां तक पहुंच गया। कमरे के गेट के ऊपर जाली बनी थी, जहां से भीतर का दृश्य दिखाई देता था। मैंने उस जाल से उसे देखा तो वो अपने कपड़े उतार रही थी। मैंने देखा उसकी नारियल छोटे छोटे थे और वो ब्रा में नहीं थी। मैं उसे लगातार देख रहा था और वो पूरी निर्वस्त्र हो गई।